नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आँखों के बारे में। क्या आँखों का इलाज जो भी होता है वो हमारे हेल्थ कार्ड में कवर होता है या नहीं होता है, या फिर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, वो सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कमेंट के थ्रू कि सर इस पर वीडियो बनाइए कि आँखों के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है या कौन सी सर्जरी कवर होती है, या फिर हम ओपीडी में भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं अपने हेल्थ कार्ड से, अपनी हेल्थ पॉलिसी से। तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं या फिर आपको अपने कॉर्पोरेट या कोई ग्रुप पॉलिसी आप लोगों को मिलती है, तो उसको हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है। आंखों के बारे में बाद में आते हैं। तो बेसिक जो चीज़ होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कार्ड है वो सिर्फ एडमिट केस में ही चलेगा। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी यानी खुद से कोई कराई हुई पॉलिसी है, उसके अंदर हम कोई अलग से प्लान लेते हैं ओपीडी से रिलेटेड। ओपीडी से रिलेटेड का मतलब होता है कि अगर हमें ओपीडी में दिखा के आना है डॉक्टर को और वो भी खर्चा हमें कवर करना है अपनी पॉलिसी के अंदर, तो उसके लिए हमें अलग से प्लान लेना होता है। रेगुलर बेसिस पे अगर हम कोई कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम एडमिट होना पड़ेगा। अगर रेगुलर बेसिस पे हम कोई कार्ड इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो नॉर्मली 24 घंटे कम से कम रहना पड़ेगा। या फिर कोई छोटी मोटी सर्जरी है 7 से 8 घंटे की, या कोई छोटा मोटा प्रोसीजर है, वो भी कवर हो जाता है। वो कंडीशन देखनी पड़ेगी आपकी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें कवर है या नहीं है। तो यही चीज़ें आंखों के ऑपरेशन या फिर आंखों के ट्रीटमेंट के दौरान भी लागू होती है। तो आंखों के ट्रीटमेंट में होता क्या है, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मली हमें थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, जैसे कम दिखना या फिर दूर का दिखना, नज़दीक का नहीं दिखना, या नज़दीक का दिख रहा है तो दूर का नहीं दिखना, या धुंधलापन आ रहा है, या फिर चक्कर आ रहा है, या फिर सर में दर्द हो रहा है। इस टाइप की हमें प्रॉब्लम होती है, जिनकी ना तो कोई सर्जरी होती है ना फिर कोई ऑपरेशन होता है, या फिर और कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता जिसके लिए आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाए। तो उस कंडीशन में अगर आपकी पॉलिसी में ओपीडी ट्रीटमेंट कवर है, यानी कि ओपीडी का जो खर्चा है वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर है, और ऐसा कोई आपने पर्सनली प्लान ले रखा है, तो वो खर्चा कवर हो सकता है। क्योंकि इन सभी ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर क्या करता है कि आपकी आंखों का चेकअप करता है, कुछ ड्रॉप डालने के लिए दे देता है, या फिर आई टेस्टिंग करके आपको चश्मा बनवाने के लिए एडवाइज करता है। तो चश्मा भी एक नॉन पेबल्स आइटम है जो कि कवर नहीं होता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसका खर्चा कवर नहीं करती है, ये आपको खुद अपने एंड पे बनवाना होता है, इसकी पेमेंट देनी होती है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम पास नहीं करती है। तो ये सारा ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट हो गया जो कि आपके हेल्थ कार्ड में कवर नहीं होगा अगर आपने ओपीडी से रिलेटेड कोई प्लान लिया हुआ हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे तो आंखों में ही तकलीफ रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी कि हमारा ये जो खर्चा है उसके अंदर कवर हो जाए। होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन ये होती है। जब आपकी आंख में ज़्यादा तकलीफ होती है और डॉक्टर एडवाइज करता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी भी डिफरेंट टाइप की होती है आंखों की, तो उन सर्जरी का खर्चा कवर हो जाता है। उनमें से कुछ सर्जरी के नाम आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड में कवर हो सकती है। उसके लिए भी आप लोगों को प्री अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि सभी इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो अलग अलग होती है। तो वो आपको चेक कर लेना है और अपने कस्टमर केयर में भी बात कर लेनी है। लेकिन मोस्टली पॉलिसीज़ के अंदर ये जो मैं सर्जरी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सर्जरी कवर होती है, आप लोग आसानी से जाके करा सकते हो। तो कुछ नाम इस टाइप से हैं। सबसे जो ज़रूरी सर्जरी आंखों के अंदर होती है और नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद की सर्जरी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। ये सर्जरी आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर होती है। दूसरी होती है लेजिक सर्जरी। तीसरी होती है ग्लूकोमा सर्जरी। ये तीसरी सर्जरी का नाम बता रहा हूँ आपको। चौथी सर्जरी होती है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ये भी एक सर्जरी होती है, इसका भी आप अपने हेल्थ कार्ड के अंदर कवर करा सकते हो अपना क्लेम जो होता है। और पांचवी होती है रेटिनल सर्जरी। इस टाइप से 8-10 टाइप की सर्जरी होती है, वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होती हैं। उसके लिए आप लोग अपना प्री अप्रूवल ले सकते हो और आसानी से अपने हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपका खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी। तो इस टाइप की सर्जरी आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर होती है। ये आप लोगों को कंफर्म भी कर लेना है अपने कस्टमर केयर में बात करके, या मैं सबसे
इजी तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को प्री अप्रूवल ले लेना है कोई भी सर्जरी कराने से पहले, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि आपका जो सर्जरी है आपके हेल्थ कार्ड में कवर होगी या नहीं होगी। प्री अप्रूवल से ये चीज़ें पहले से ही पता लग जाएगी। प्री अप्रूवल को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि प्री अप्रूवल का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि आपकी पॉलिसी के अंदर आंखों का क्या क्या इलाज कवर है, यानी कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट आप उसके अंदर ले सकते हो। डिटेल में कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को मैंने बताया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल जरूर पूछिए, उसका जवाब भी आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।